जय श्री कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज है 7 मई 2026, दिन है गुरुवार और आज आप सुनने वाले हैं ज्येष्ठ मास की कथा का 6वां अध्याय। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भ्रमण करने निकले तो रास्ते में उन्होंने एक निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए देखा और उसे देखकर अर्जुन को उसके ऊपर दया आ गई और अर्जुन ने उस ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई एक पोटली दान में दे दिया। ब्राह्मण पोटली पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और अपने सुखद भविष्य की कल्पना करते हुए सपने देखते हुए अपने घर की ओर लौट चला। लेकिन उसका दुर्भाग्य तो उसके साथ ही चल रहा था। राह में एक लुटेरे ने उससे वह पोटली छीन ली। ब्राह्मण बहुत परेशान हुआ, बहुत अधिक दुखी हुआ, क्योंकि बहुत गरीब ब्राह्मण था और बहुत सारे कष्ट, बहुत सारे दुख उसने देखे थे। भिक्षा मांग रहा था वो, और पोटली उसे बहुत ही भाग्य से मिली थी। उस पोटली को लेकर उसने बहुत सारे सपने देखे थे अपने भविष्य के लिए, लेकिन जैसे ही पोटली छीनी उसके भविष्य के वो सारे सपने चूर हो गए। तो ब्राह्मण दुखी होकर फिर से भिक्षा मांगने लग गया। लेकिन अगले दिन जब वह फिर से भिक्षा मांग रहा था तो अर्जुन की दृष्टि उस ब्राह्मण पर फिर से पड़ी और अर्जुन ने उससे भीख मांगने का कारण पूछा कि कल तो इतनी सारी पोटली में मैंने स्वर्ण मुद्राएं तुम्हें दी थी, फिर भी तुम आज भिक्षा क्यों मांग रहे हो? अर्जुन के पूछने पर ब्राह्मण ने अपनी सारी व्यथा अर्जुन को फिर से सुना दी। पिछले दिन जो घटना हुई थी उस सारे वृतांत को ज्यों का त्यों अर्जुन को सुना दिया। ब्राह्मण की व्यथा सुनकर अर्जुन को फिर से उस पर दया आ गई। अब अर्जुन ने विचार किया फिर से, और इस बार उन्होंने ब्राह्मण को एक मूल्यवान माणिक दान में दे दिया। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और खुशी खुशी घर गया। घर जाकर उसने माणिक को एक घड़े में रख दिया। वह घड़ा बहुत पुराना था और बहुत समय से प्रयोग नहीं किया गया था, इसीलिए ब्राह्मण ने सोचा कि इस घड़े में माणिक सुरक्षित रहेगा। तो माणिक को उस पुराने घड़े में रखकर ब्राह्मण आराम से चैन की नींद सो गया। अगले दिन ब्राह्मण के उठने से पहले ही उसकी पत्नी उठी और उठकर नदी पर पानी भरने गई, और पानी भरकर लाते समय उसके हाथ से घड़ा फिसलकर गिर गया और वो टूट गया। अब तो ब्राह्मण की पत्नी को याद आया कि घर में एक पुराना घड़ा है जिसका प्रयोग नहीं होता, तो उसी को लेकर आती हूँ और उसी में पानी भर लूँगी। फिर वो घर आई और घर आकर घड़ा उठाकर ले गई, और फिर जैसे ही उसने नदी में पानी भरने के लिए घड़ा डुबाया तो माणिक नदी में गिर गया और वो पानी में बह गया। अब तो जब ब्राह्मण की पत्नी घर आई तो उसने ब्राह्मण को बड़ी बेचैनी के साथ कुछ खोजता हुआ पाया। जब ब्राह्मण ने पुराने घड़े में पानी भरा हुआ देखा तो वो समझ गया कि क्या हुआ होगा। हताश निराश ब्राह्मण फिर से भिक्षा मांगते मांगते उसी स्थान पर पहुंच गया। संयोगवश उस दिन भी उस ब्राह्मण की मुलाकात भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन से हो गई। उत्सुकतावश उन्होंने फिर से ब्राह्मण से भीख मांगने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने फिर से सब कुछ ज्यों का त्यों बता दिया। उसकी दुर्भाग्यपूर्ण कहानी को सुनकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोले, इस आदमी के भाग्य में सुख समृद्धि लिखी ही नहीं है। अब मैं और इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता कि मैं अब और इसकी कोई भी मदद कर पाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण बोले कुछ नहीं और उन्होंने ब्राह्मण को 2 पैसे दिए और वो ब्राह्मण वो 2 पैसे लेकर घर चला गया। ब्राह्मण के चले जाने के बाद अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि जब मेरे इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं और माणिक देने के बाद भी उस ब्राह्मण का कोई भला नहीं हुआ, तो आपके दिए 2 पैसे से भला उस ब्राह्मण का क्या भला हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, देखते हैं क्या होता है। उधर ब्राह्मण अपने भाग्य को कोसता हुआ घर जा रहा था। तभी रास्ते में उसने एक मछुआरे को देखा। वह एक बड़ी सी ताजी मछली लेकर घर जा रहा था। मछली उसके जाल में तड़फड़ा रही थी और छूटने का प्रयत्न कर रही थी। ब्राह्मण को उस मछली की स्थिति देखकर उस पर दया आ गई और उसने सोचा कि इस 2 पैसे में तो एक आदमी का भोजन भी नहीं आएगा, तो क्यों नहीं इन 2 पैसों से इस मछली की जान बचा ली जाए। अब यही सोचकर उसने वह पैसे मछुआरे को दे दिए और उससे वो मछली खरीद ली। उस मछली को नदी में डालने चल पड़ा कि मछली के मुख से माणिक गिर पड़ा, वही माणिक जो अर्जुन ने ब्राह्मण को दिया था। ब्राह्मण ने मछली को नदी में डाल दिया और खुशी खुशी माणिक उठाकर अपने घर चल पड़ा, और रास्ते में वह खुशी से चिल्लाते गया, मिल गया मिल गया। वहीं रास्ते पर वह लुटेरा भी था
जिसने उसके स्वर्ण मुद्राओं की थैली छीन ली थी। मिल गया कहते सुनकर वह डर गया कि कहीं यह ब्राह्मण राजा से मेरी शिकायत न कर दे और मुझे दंड मिल जाएगा। तो इस डर से उसने स्वर्ण मुद्राओं की जो थैली थी वो ब्राह्मण को लौटा दी और वहां से भाग गया। अब तो ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और खुशी खुशी मुद्राओं की थैली और माणिक लेकर अपने घर गया। अगले दिन उसने अर्जुन से मिलकर सारी बात बता दी। अर्जुन बहुत खुश हुए। ब्राह्मण के जाने के बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, यह क्या लीला है? मैंने जो स्वर्ण मुद्राएं दी थी या जो माणिक दिए थे, उससे तो ब्राह्मण की कोई भी मदद नहीं हुई और आपके दिए गए 2 पैसों ने कमाल कर दिया। इसका कारण जरा स्पष्ट करें। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यह सृष्टि का नियम है। जब उस ब्राह्मण के पास बहुत सिक्के थे, बहुत सारा धन था, तो वो सिर्फ अपने बारे में, अपनी भलाई के बारे में सोच रहा था। लेकिन जब उसके पास सिर्फ 2 ही पैसे थे, तब उसने उन 2 पैसों से मछली की प्राण रक्षा की। मछली की भलाई के लिए उस 2 पैसे को भी उसने खर्च कर दिया और इसीलिए फिर उस ब्राह्मण की जो भी जरूरतें थी, उन जरूरतों की जिम्मेदारी मैंने स्वयं ले ली। हे अर्जुन, जब तुम किसी दूसरे की भलाई करते हो, दूसरे के दुख पर द्रवित होकर उनकी सहायता करते हो, तो तुम भगवान का कार्य पूरा करते हो और फिर तुम्हारी जरूरतों का ध्यान रखना ईश्वर की जिम्मेदारी हो जाती है। तो प्रेम से बोलिए, भगवान श्री कृष्ण की जय। इस कहानी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि अगर हम जीव मात्र पर दया करें और हम चाहें जिस भी परिस्थिति में हो, लेकिन फिर भी अगर कोई भी दुखी है, कोई भी परेशान है, हम उसकी मदद करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं हमारी मदद करते हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अब भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। मातली कहते हैं कि सभी जीव सवेरे मलमूत्र की हाजत का कष्ट भोगते हैं। मध्याह्न काल में उन्हें भूख और प्यास सताती है और रात्रि में काम वासना तथा नींद के कारण क्लेश उठाते हैं। इस प्रकार संसार का सारा जीवन ही कष्टमय है। पहले तो धन को पैदा करने में कष्ट होता है, फिर पैदा किए हुए धन की रखवाली करने में क्लेश उठाना पड़ता है। इसके बाद यदि कहीं वह नष्ट हो जाए तो दुख, और खर्च हो जाए तो भी दुख होता है। तो भला धन में सुख है ही कहाँ? जैसे देहधारी प्राणियों को सदा मृत्यु से भय होता है, उसी प्रकार धनवानों को चोर, पानी, आग, कुटुंबियों तथा राजा से भी हमेशा डर बना रहता है। जैसे मांस को आकाश में पक्षी, पृथ्वी पर हिंसक जीव और जल में मत्स्य आदि जीव भक्षण करते हैं, उसी प्रकार सर्वत्र धनवान पुरुष को लोग नोचते खसोटते रहते हैं। संपत्ति में धन सबको मोहित करता और उन्मत्त बना देता है, विपत्ति में संताप पहुंचाता है और उपार्जन के समय दुख का अनुभव कराता है। फिर धन को कैसे सुखदायक कहा जाए? हेमंत और शिशिर में जाड़े का कष्ट रहता है, गर्मी में दुस्सह ताप से संतप्त होना पड़ता है और वर्षा काल में अतिवृष्टि तथा अल्पवृष्टि से दुख होता है। तो इस प्रकार विचार करने पर काल में भी सुख कहाँ है? अब यही दशा कुटुंब की भी है। पहले तो विवाह में विस्तार पूर्वक व्यय होने पर दुख होता है, फिर पत्नी जब गर्भ धारण करती है तब उसे उसका भार ढोने में कष्ट का अनुभव होता है। प्रसव काल में अत्यंत पीड़ा भोगनी पड़ती है तथा फिर संतान होने पर उसके मलमूत्र उठाने आदि में क्लेश होता है। इसके सिवा हाय मेरी स्त्री भाग गई, मेरी स्त्री की संतान अभी बहुत छोटी है, तो वह बेचारी क्या कर सकेगी? कन्या के विवाह का समय आ रहा है तो उसके लिए कैसा वर मिलेगा? इत्यादि चिंताओं के भार से दबे हुए कुटुंबी जनों को कैसे सुख मिल सकता है? अब राज्य में भी सुख कहाँ है? सदा संधि विग्रह की चिंता लगी रहती है। जहाँ पुत्र से भी भय प्राप्त होता है, वहाँ सुख कैसा? एक द्रव्य की अभिलाषा रखने के कारण आपस में लड़ने वाले कुत्तों की तरह प्रायः सभी देहधारियों को अपने सजातियों से भय बना रहता है। कोई भी राजा राज्य छोड़कर वन में प्रवेश किए बिना इस भूतल पर विख्यात न हो सका। जो सारे सुखों का परित्याग कर देता है वही निर्भय होता है। हे राजन, पहनने के लिए 2 वस्त्र हो और भोजन के लिए सेर भर अन्न, इतने में ही सुख है। मान सम्मान, छत्र चंवर और राज्य सिंहासन तो केवल दुख देने वाले हैं। समस्त भूमंडल का राजा ही क्यों न हो, एक खाट के नाप की भूमि ही उसके उपभोग में आती है। जल से भरे हजारों घड़ों द्वारा अभिषेक कराना क्लेश और श्रम को ही बढ़ाना है, क्योंकि स्नान तो एक घड़े से भी हो सकता है।
प्रातःकाल पुरवासियों के साथ शहनाई का मधुर शब्द सुनना अपने राजत्व का अभिमान मात्र है। केवल यह कहकर संतोष लाभ करना है कि मेरे महल में सदा शहनाई बजती रहती है, समस्त आभूषण भार मात्र हैं, सब प्रकार के अंगराग मैल के समान हैं, सारे गीत प्रलाप मात्र हैं और नृत्य ये तो पागलों की सी चेष्टा है। इस प्रकार यदि विचार करके देखा जाए तो राजोचित भोगों से भी क्या सुख मिलता है। राजाओं का यदि किसी के साथ युद्ध छिड़ जाए तो एक दूसरे को जीतने की इच्छा से वे सदा चिंतामग्न रहते हैं। नहुषादि बड़े बड़े सम्राट भी राज्य लक्ष्मी के मद से उन्मत्त होने के कारण स्वर्ग में जाकर भी वहां से भ्रष्ट हो गए। भला लक्ष्मी से किसको सुख मिलता है? अब भला स्वर्ग में भी सुख कहाँ है? देवताओं में भी एक देवता की संपत्ति दूसरे देवता की अपेक्षा बढ़ी चढ़ी तो होती ही है, और वे अपने से ऊपर की श्रेणी वालों के बढ़े हुए वैभव को देख देख कर जलते रहते हैं। मनुष्य तो स्वर्ग में जाकर अपना मूल गंवाते हुए ही पुण्य फल का उपभोग करता है। तो जैसे जड़ कट जाने पर वृक्ष विवश होकर धरती पर गिर जाता है, उसी प्रकार पुण्य क्षीण होने पर मनुष्य भी स्वर्ग से नीचे आ जाते हैं। और इस प्रकार विचार करने पर देवताओं के स्वर्गलोक में भी सुख नहीं जान पड़ता। स्वर्ग से लौटने पर देहधारियों को मन, वाणी और शरीर से किए हुए नाना प्रकार के भयंकर पाप भोगने पड़ते हैं। उस समय नरक की आग में उन्हें बड़े भारी कष्ट और दुख का सामना करना पड़ता है। और जो जीव स्थावर योनि में पड़े हुए हैं उन्हें भी सब प्रकार के दुख प्राप्त होते हैं। कभी उन्हें कुल्हाड़ी के तीव्र प्रहार से काटा जाता है, तो कभी उनकी छाल काटी जाती है, और कभी उनकी डालियां, पत्तों और फलों को भी गिराया जाता है, और कभी कभी प्रचंड आंधी से वे अपने आप भी उखड़कर गिर जाते हैं। तो कभी हाथी या दूसरे जंतु उन्हें समूल नष्ट कर डालते हैं। कभी वे दावा नल की आग में झुलसते हैं, तो कभी पाला पड़ने से कष्ट भोगते हैं। पशु योनि में पड़े हुए जीवों की कसाईयों द्वारा हत्या होती है, उन्हें डंडों से पीटा जाता है, नाक छेद कर त्रास दिया जाता है, चाबुकों से मारा जाता है, बेंत या काठ आदि की बेड़ियों से अथवा अंकुश के द्वारा उनके शरीर को बंधन में डाला जाता है, तथा बलपूर्वक मनमाने स्थान में ले जाया जाता है, तथा उन्हें बांधा जाता है और उन्हें अपने टोली से अलग किया जाता है। इस प्रकार पशुओं के शरीर को भी अनेकों प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। तो देवताओं से लेकर संपूर्ण चराचर जगत पूर्वोक्त दुखों से ग्रस्त है। इसीलिए विद्वान पुरुष को सबका त्याग कर देना चाहिए। जैसे मनुष्य इस कंधे का भार उस कंधे पर लेकर अपने को विश्राम मिला समझता है, उसी प्रकार संसार के सब लोग दुख से ही दुख को शांत करने की चेष्टा कर रहे हैं। अतः सबको दुख से व्याकुल जानकर विचारवान पुरुष को परम निर्वेद धारण करना चाहिए। निर्वेद से परम वैराग्य होता है और उससे ज्ञान, ज्ञान से परमात्मा को जानकर मनुष्य कल्याणमयी मुक्ति को प्राप्त होता है। फिर वह समस्त दुखों से मुक्त होकर सदा सुखी, सर्वज्ञ और कृतार्थ हो जाता है। और ऐसे ही पुरुष को मुक्त कहते हैं। हे राजन, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने सब बातें तुम्हें बता दी। तब ययाति बोले, हे मातले, मर्त्यलोक के मानव बड़े भयानक पाप करते हैं, उन्हें उन कर्मों का क्या फल मिलता है? इस समय यही बात बताओ। मातली ने कहा, हे राजन, जो लोग वेदों की निंदा करते हैं और वेदोक्त सदाचार की गर्हणा करते हैं तथा जो अपने कुल के आचार का त्याग करके दूसरों का आचार ग्रहण करते हैं, जो सब साधुओं को पीड़ा देते हैं, वे सब पातकी हैं। तत्ववेत्ता पुरुषों ने इन दुष्कर्मों को पातक नाम दिया है। जो माता पिता की निंदा करते, बहिन को सदा मारते और उनकी गर्हणा करते हैं, उनका यह कार्य निश्चय ही पातक है। जो श्राद्ध काल आने पर भी काम, क्रोध अथवा भय से 5 कोस के भीतर रहने वाले दामाद, भांजे तथा बहिन को नहीं बुलाता और सदा दूसरों को ही भोजन कराता है, उसके श्राद्ध में पितर अन्न ग्रहण नहीं करते, बल्कि उसमें विघ्न पड़ जाता है। दामाद आदि की उपेक्षा श्राद्धकर्ता पुरुष के लिए पितृहत्या के समान है, उसे बहुत बड़ा पातक माना गया है। इसी प्रकार यदि दान देते समय बहुत से ब्राह्मण आ जाएं तथा उनमें से एक को तो दान दिया जाए और दूसरों को ना दिया जाए, तो यह दान के फल को नष्ट करने वाला बहुत बड़ा पातक माना गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को उचित है कि वह प्रत्येक पुण्य पर्व के अवसर पर निर्धन ब्राह्मण की पूजा करें तथा जहाँ तक हो सके उसे धन की प्राप्ति कराएं। श्राद्ध के समय
निमंत्रित ब्राह्मण के अतिरिक्त यदि दूसरा कोई ब्राह्मण आ जाए तो उन दोनों को ही भोजन, वस्त्र, तांबूल और दक्षिणा के द्वारा पूजा करनी चाहिए। इससे श्राद्धकर्ता के पितरों को बड़ा हर्ष होता है और यदि श्राद्धकर्ता धनहीन हो तो वह एकाकी भी पूजा कर सकता है। जो श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन कराकर आदरपूर्वक दक्षिणा नहीं देता उसे गौ हत्या आदि के समान पाप लगता है। मातली कहते हैं कि हे महाराज, व्यतिपात और वैधृति योग आने पर अथवा अमावस्या तिथि को या फिर पिता की छमाह तिथि प्राप्त होने पर अपराह्न काल में ब्राह्मण आदि वर्णों को अवश्य श्राद्ध कराना चाहिए। विज्ञ पुरुष को उचित है कि वह अपरिचित ब्राह्मण को श्राद्ध में निमंत्रित न करे और अपरिचितों में भी यदि कोई वेद वेदांगों का पारगामी विद्वान हो तो उस ब्राह्मण को श्राद्ध में निमंत्रित करना और दान देना उचित है। हे राजन, निमंत्रित ब्राह्मण का अपूर्व आतिथ्य सत्कार करना चाहिए और जो पापी इसके विपरीत आचरण करता है उसे निश्चय ही नरक में जाना पड़ जाता है। इसीलिए दान, श्राद्ध तथा पर्व के अवसर पर ब्राह्मण को निमंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है। पहले ब्राह्मण की भली भांति जांच और परख कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही उसे आमंत्रित करना चाहिए। जो बिना ब्राह्मण के श्राद्ध करता है उसके घर में पितर भोजन नहीं करते, शाप देकर लौट जाते हैं। ब्राह्मणहीन श्राद्ध करने से मनुष्य महापापी होता है तथा ब्राह्मण घाती कहलाता है। हे राजन, जो पितृकुल के आचार का परित्याग करके स्वेच्छानुसार बर्ताव करता है उसे महापापी समझना चाहिए। वह सब धर्मों से बहिष्कृत है। जो पापी मनुष्य शिव की परिचर्या छोड़कर शिव भक्तों से द्वेष रखते हैं तथा जो ब्राह्मणों से द्रोह करते हैं तथा सदा भगवान विष्णु की निंदा करते हैं वे महापापी हैं और सदाचार की निंदा करने वाले पुरुषों की गणना भी इसी श्रेणी में है। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप सुनेंगे कल की कथा में। और अब आप सुनेंगे श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्य समात्मा संमितः समः अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्यवपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानंदो गोविंदो गोविंदांपति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमान स्थिर अजो दूर्मर्षण शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्य पराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पति रुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वह निर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः
सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधर प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो अव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुवः परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोऽभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा चामः समीहनः यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मानैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांसुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुषोत्तमः विनियोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजं भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषाप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीदा श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्ष स्वङ्ग शतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतक्षशुर्निश शाश्वतः स्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः क किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः
अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्य सत्यमेधा धराधर तेजो वृष द्वितिधर सर्वशस्त्रभृतांबर प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृंगो गदाग्रज चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेद विदेकपात समावर्तो अनवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोक सारंग शुतंतुस्तंतुवर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम उद्भव सुंदर सुंदो रत्ननाभ सुलोचन अर्को वाजसन श्रृंगी जयंत सर्वविजयी सुवर्णबिंदु रक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वर महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुंदरः कुंद पर्जन्यः पावनो नील अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुख सुलभ सुव्रत सिद्ध शत्रुजित् शत्रुतापन न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदन सहस्रार्चिः सप्तजिह्व सप्तैधा सप्तवाहन अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद् भयनाशन अणुर्बृहत् कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृत स्वधृत स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृति कथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रम श्रमण छाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विक सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत् प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिण रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रम्युर्जितशासन शब्दातिग शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरहारक्षण संतो जीवनः पर्यवस्थित अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वग सत्पथाचार प्राणदः प्रणवपण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवन तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग भूर्भुवः स्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी महिमा अमित न जाए बखानी दियो विष्णु तुमको सन्माना जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी ध्यावत तुम्हि सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणि नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी नमो नमो जन काज सवारणी।
नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मो पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय।